हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे, गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें जनरली हम लोग को अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना होगा, यानी इसमें सोचना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करें। बस इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के इसको सोल्व कर रहे हैं और आपको थोड़ा समीकरण हल करने का तरीका पता है और करने आता है, तो आप आसानी से इन सारे प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, पिछले वीडियो में हम एक स्टेटमेंट दिए थे कि आप अपने आसपास के लोगों से, अपने सगे संबंधियों के साथ प्रेम व्यवहार बहुत तगड़ा रखिए, हम ऐसा बताए थे। तो उसमें एक लोग कमेंट किए थे कि आखिर सर हम रखते तो हैं, लेकिन दूसरे लोग यानी हमारे सामने वाले लोग जिनसे हम लोग रखते हैं वो लोग हमारे साथ प्रेम उतना नहीं रख पाते हैं, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले उसके विषय में हम बात करेंगे और उसको सुधारने के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले, यदि आप उनसे प्रेम रखते हैं तो आपके मन में खोट कैसे आ गया कि वो हमारे विषय में वो दूसरे नज़र से सोचते हैं या दूसरे ढंग से सोचते हैं? इसका अर्थ यह है कि आप उनके नज़र में जाकर इस बात को सोचे जरूर होंगे कि हमसे जल रहे हैं, खोट रख रहे हैं, ऐसा करके दिमाग में आप लगाए होंगे, इसलिए आपको यह बात नज़र में आता है। यदि ये वाकई में ये बात है ऐसा, तो सबसे पहले आप अपना सिर्फ कर्तव्य निभाइए कि हमें प्रेम करना है। वो प्रेम करेंगे, हमारे साथ नहीं रखेंगे, प्रेम व्यवहार रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो उनका धर्म है। आप अपने धर्म पर अटल रहिए। जो उनका खुद का कर्तव्य है वह अपने कर्तव्यों को आज भले भूले हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ निभाइएगा तो कल वो भी आपको अपने कर्तव्य पे अटल हो जाएंगे और आपके साथ प्रेम व्यवहार अच्छा से कर लेंगे। आप इतना झुक जाइए, उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दीजिए, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिए जाते हैं और अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? सबसे पहले ऐसे प्रश्न को आप लोग जनरली कीजिए, क्या इसको यक्ष मान के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला जा रहा है, जो इसके विषय में हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो हमारा संख्या है उस संख्या को यदि हम लोग यक्ष मान के चलें तो आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। देखिए, इसमें बोल रहा है कि संख्या में 3 से गुणा कर दें, यानी इसका मतलब 3x हो जाएगा संख्या, और संख्या में 3 से गुणा करने के बाद बोला जा रहा है कि उसमें 10 घटाया जाता है। चलिए 10 हम लोग घटा दिए, घटाने के बाद बोला जाए कि प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दीजिए। तो इसका मतलब यह एक परिणाम प्राप्त हुआ, इसमें हम लोग को 7 से भाग देना है। और भाग देने के बाद बोल रहा है कि अंत में जो भागफल प्राप्त होता है, यानी वो हमें अंत में जो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। और बोल रहा है कि संख्या क्या है? संख्या को यक्ष माने और इसमें हम यक्ष का वैल्यू निकाल देंगे और आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग यदि सोल्व करके निकालें तो 3x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा। इस बात को समझ पाए। और यहाँ से यदि सोल्व कीजिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 35 प्लस 10 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 3x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 45 हो जाएगा। और इसका अर्थ यह है कि 3 से काट के आप 15 कर सकते हैं और x का वैल्यू जो होगा क्या होगा? 15 हो सकता है। इसी बात को ध्यान रखिए और हमारा संख्या क्या होगा? 15 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ दिया जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोग संख्या को यक्ष मानेंगे, जो हमारा संख्या है उसको हम लोग क्या मानेंगे? यक्ष। और जैसे जैसे कहा जा रहा है उसके विषय में हम लोग काम करेंगे आगे। संख्या को यदि हम यक्ष मान ले रहे हैं, बोला जा रहा है कि संख्या में 6 से भाग दी जाती है, यानी यक्ष बटा में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो प्राप्त भागफल, यानी यही हमारा भागफल प्राप्त होगा, इस प्राप्त भागफल में क्या हो रहा है कि 5 को जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग 5 को जोड़ दिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि पुनः योगफल को क्या करना है हमें, यानी यह एक प्रकार से योगफल प्राप्त हुआ, इसमें 9 से भाग देना है। चलिए हम लोग 9 से भी भाग दे दिए। भाग देने के बाद कहा जा रहा है क्या कि जो भागफल है वह 1 प्राप्त होता है। चलिए भागफल को हम लोग 1 प्राप्त कर दिए। और यह आसान इतना हो गया कि आप समझ नहीं सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यदि सोल्व किया जाए तो हम कह सकते हैं यक्ष बटा में 6 प्लस 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और इसको यदि सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यक्ष बराबर ए जाके माइनस करेगा, यानी यक्ष बटा में 6 बराबर कह सकते हैं कि 4 होगा। और यक्ष बराबर क्या हो सकता है भाई? तो यक्ष बराबर हम करें तो 6 चौके 24 हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखिए और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन इसके लैंग्वेज को सिर्फ पकड़ना ज़्यादा कठिन होता है। जो बच्चे इसको पकड़ लेते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें बोला जा रहा है क्या कि संख्या को 5 से गुणा करना है। संख्या को हम लोग डायरेक्ट अब यक्ष मान रहे हैं, इसमें 5 से हमें गुणा करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा?
5x हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसमें 10 जोड़ा जाए, चलिए 10 जोड़ा जाए, और इससे जो प्राप्त फल है, फल मतलब कि जो भागफल प्राप्त होता है उसमें क्या करना है हमको 5 से भाग देना है। और भाग देने के बाद फिर क्या बोला जा रहा है, देकर मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या हमारा क्या है, हम तो संख्या को x माने हैं, यानी x को घटाया जाए तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, यही आपको बताना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसा सिर्फ दिया है और इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करें तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा कर लेना हम लोग 5 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है और माइनस x है। इसको हम लोग काट सकते हैं, और इसी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि सोल्व किया जाए तो x + 2 माइनस x है, इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से निकला क्या 2। और देखिए ऐसा लग रहा था कि हमारे बराबर में कुछ नहीं दिया है तो यह शायद नहीं बन पाएगा हम लोगों से, लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसका रिजल्ट इसी में छिपा हुआ है, और जो इसको आगे करने का प्रयास करेगा उसको आंसर मिलेगा, जो नहीं करेगा उसका छूट जाएगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। यह भी क्वेश्चन उतना ही आसान है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला जा रहा है क्या कि 8 गुना को 4 से भाग देना है, यानी 8x हो जाएगा, इसमें 4 से हमें भाग देना है, और भाग देने के बाद क्या कह रहा है कि मूल संख्या का 2 गुना घटाना है, यानी कि -2x करना होगा, 2x उसका 2 गुना हो जाएगा, घटाना है। इससे पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 दूना के 8, यहाँ से 2x हो जाएगा, इधर भी -2x हो जाएगा, क्या कट के 0 आ जाएगा, यानी कि ऐसा करने पर हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बस यही हमारी आंसर बन जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर क्या होगा, यानी कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या था, मान लीजिए हमारा संख्या मान लेते हैं हम लोग x है, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं, कोई संख्या x है और उस संख्या में उसको क्या कहा गया कि आप 6 से पहले विभाजित कीजिए और उसके बाद उसको 12 जोड़िए, यानी x को 6 से विभाजित कीजिए फिर 12 को जोड़िए, ऐसा करने के लिए कहा गया। लेकिन एक लड़का क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है क्या कि वो x है वह 12 को जोड़ दे रहा है, पहले 12 को जोड़ रहा है, उसके बाद प्राप्त क्या कर रहा है, 6 प्राप्त कर रहा है, 6 से विभाजित कर रहा है, तदनुसार उसे क्या प्राप्त होता है, 112 प्राप्त होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि वह सही किया होता तो क्या प्राप्त होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी ऐसा जब है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी x बराबर क्या हो सकता है भाई, तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 दूना के 12 7 हो जाएगा, और 6 के 6 यानी 772 हो गया, और उसमें हमको क्या करना है, 12 को माइनस करना है, यानी x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 660 हो जाएगा। इस बात को समझे, x का वैल्यू 660, और इसी को हम लोग यहाँ रख देंगे इस समीकरण में, इस समीकरण को हम लोग यहाँ रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू क्या रखना है हमें, 660 रखना है, भागा देना है हमें 6 से, और फिर से गुणा करना है 12, प्लस को करना है 12 को, ऐसा करना है। तो 6 से हम कटाएंगे तो 6 के 6 ऐसा करके 110 हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 0 से 0 हो जाएगा, 12 कम 12 2 कैरी होगा 1, 12 के 12 12 13, यानी 1320 हमारा सही रिजल्ट प्राप्त होगा। यहाँ गलत रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ था, 112 प्राप्त हुआ था। उसे कहा गया था ऐसा करने के लिए 6 से भाग दो और फिर उसके बाद 12 जोड़ देना, लेकिन वह उल्टा कर दिया, पहले 12 जोड़ दिया उसके बाद 6 से भाग दिया, इसलिए ऐसा रिजल्ट प्राप्त हुआ। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन में सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 5a7 है, यानी कि 5a7 है, उसमें बोला जा रहा है क्या कि 335 जोड़ने पर 8b2 प्राप्त होता है, और 8b2 को 3 से विभाजित किया, मतलब a 3 से विभाजित है, उसके विषय में बोल रहा है क्या कि तदनुसार a का अधिकतम संभव मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 5 है, a है, और उसके बाद 7 है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें 335 को जोड़ना है, देखिए 335 को ऐसे करके जोड़ना है, जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 8b, और उसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है, 8b, उसके बाद 2 प्राप्त हो रहा है, और कहा जा रहा है कि 8b2 क्या है, 3 से पूरी तरह से विभाजित है। पहले विभाजित होने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जब 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में हम 2 लिख सकते हैं और 1 हमारे यहाँ से कैरी होगा, बस इस बात को ध्यान में रखना है। और देखेंगे हम लोग यहाँ तो 5 और 3 यहाँ 8 हो जा रहा है, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ई वाले बात को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 5 3 8 हो जा रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ ये है कि इसके पीछे से कोई कैरी यहाँ नहीं हुआ होगा, बस इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इधर वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो एक हमारा कैरी बनेगा, लेकिन इसके बाद सेकेंड वाले को जोड़ के हम कैरी नहीं दे पाएंगे,
ऐसा इसलिए क्योंकि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो ही जाएगा। अब हम लोग थोड़ा संभव करते हैं इसके बी के क्या क्या मान संभव होंगे, उसी के हिसाब से हम लोग ए का अधिकतम मान, न्यूनतम मान या कोई और मान निकाल सकते हैं। समझिएगा, देखिए यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि बी को 808 बी और जो 2 है इसको पूरी तरह से कटने के लिए 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इन तीनों का जो जोड़ है यानी 8 प्लस बी प्लस 2 है उसको क्या होना चाहिए, 3 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो 8 2 10 हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो भी पूरी तरह से कट सकता है, 5 जोड़ेंगे तो भी पूरी तरह से कट सकता है, यानी कि 15 हो जाएगा। इस तरह से यदि 3 जोड़ेंगे हम, यानी इस स्थान पे बी के स्थान पे इतना 3 नंबर हो सकता है, 3 नहीं, इसको हम लोग कर देंगे 8, ऐसे 8 18 हो जाएगा तो भी 3 से कट सकता है, यानी बी के कितने मान संभव है, ए और ए और ए। चलिए बी का मान हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा इसको हटाते हैं। बी का मान यदि हम 2 रखेंगे तो इस पीरियड में हम समझेंगे कि जोड़ने के बाद हमारा 1 आया होगा। बी का मान यदि हम 2 रख रहे हैं तो इसका मतलब जोड़ने के लिए सिर्फ 1 आया होगा और 1 हमारा कैरी आके क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा। तो उस पीरियड में आप देखिएगा कि यहाँ जब 1 आ रहा है तो हमें क्या रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ 1 प्राप्त कर लें, ऐसा हमें करना है, ऐसा कुछ ऐसा संख्या रखा जाए जो कि हमें यहाँ 1 प्राप्त कर लें। या हम देखिए यहाँ यदि बी का मान रखते हैं, यहाँ देखिए 5 रखते हैं यदि हम, तो जब 5 रखेंगे बी का मान तो इसका अर्थ है कि हम रियल मान इसका 4 होना चाहिए, तब जाके यह जो बी का वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, बी का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, 5 होगा, क्योंकि 4 इसको जोड़ने के बाद 4 आना चाहिए, तब जाके यह होगा क्या, बी का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि 1 कैरी भी देगा। यदि 8 का हम लोग बनाते हैं तो 8 के पीरियड में यहाँ हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ 7 आएगा तभी जाके कैरी, यानी 7 होना चाहिए इन दोनों को जोड़ने के बाद और 1 कैरी होकर 8 बन जाएगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अब देखिए किसमें ज़्यादा मान मिलने वाला है, यदि हम 1 बनाना चाहें बी के जगह पे तो क्या इन दोनों का कोई ऐसा संख्या है दोनों को जोड़ने के बाद 1 आ जाए, यहाँ इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 आ जाए, ऐसा संभव हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले से ही 3 है और 2 संख्याओं को जोड़ना है तो 1 आ नहीं सकता है। यदि 4 की बात करें हम तो 4 लाने के लिए, यानी यहाँ 4 लाने के लिए इन दोनों का योग 4 लाने के लिए ए का वैल्यू हमें 1 रखना होगा, बस इसी बात को समझिएगा। ए का वैल्यू 1 रखेंगे तब 3 और 1 और 3 जोड़ के 4 होगा। अब कैरी जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 बदल जाएगा, समझिएगा। यदि हम इस बात को समझें तो यहाँ 8 है तो हमें 7 बनाना है, यानी कि यहाँ क्या रख सकते हैं हम, तो ए का वैल्यू यदि हम 4 रखेंगे तब जाके 3 जुड़ के 7 होगा और कैरी 1 मिल के 8 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं? यानी बी का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हमको कह रहा है, ए का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए आपको क्या रखना होगा, ए का मान, यही हमसे पूछा जा रहा था। ए का अधिकतम मान कैसे हो सकता है भाई, तो ए का अधिकतम मान क्या संभव है, ए का अधिकतम मान 4 संभव है, इसी बात को ध्यान दीजिएगा। इसका क्या हो सकता है, 4 होता है और इससे कोई बड़ा संख्या नहीं हो सकता है इसको फॉलो करने के लिए, इस बात को संतुष्ट करने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, 3 संख्या है 1, 2 और 3। चलिए क्या कहा जा रहा है, पहले और दूसरे का जो गुणनफल है क्या प्राप्त हो रहा है हमें, पहले दूसरे का गुणनफल 42 प्राप्त हो रहा है। चलिए इन दोनों के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, 42 प्राप्त हो रहा है। ये सब गुणनफल ही दिया है इसलिए हम लोग ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि दूसरी और तीसरी का 56 प्राप्त होता है, दूसरी और तीसरी का क्या प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। उसके बाद क्या बोला है, तीसरी और पहली का 48 प्राप्त होता है, तीसरी और पहली का 48 प्राप्त होता है। और उनसे क्या कहा जा रहा है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। चलिए इसके विषय में पूछा जा रहा है, हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी संख्या को आप मान सकते हैं, सबसे पहले आप किसी भी संख्या को मान के बना लीजिए, उसके लिए आप कोई दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई करने के बाद 42 प्राप्त हो रहा है, दूसरे और तीसरे का 56 प्राप्त हो रहा है। यदि पहले को हम लोग यक्ष मान रहे हैं, पहले को यक्ष मान रहे हैं और दोनों का गुणनफल यदि 42 हो रहा है, तो इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो दूसरा संख्या होगा वह 42 बटा में x होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। समझिएगा, जैसे कि एक संख्या 4 है और दूसरा संख्या मान लीजिए हमारा जो है वह 9 है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा क्या होगा, 36 प्राप्त होगा। हम पहला को यदि जान गए तो दूसरा को निकालने के लिए 36 में से इस 4 से हम भाग देंगे तो भी तो 9 प्राप्त किया जा सकता है। इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास किए हैं, इस बात को समझिएगा। अब थोड़ा सा देखिए इसको हम लोग और आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि जो पहला है और तीसरे में क्या हमें संबंध मिल रहा है, तो पहला और तीसरे का गुणनफल 48 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 48 बटा में हमें जो तीसरा संख्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, यक्ष होना चाहिए।
समझ पा रहे हैं। और हमसे क्या कह रहे हैं, दूसरे और तीसरे का 56 है, तो दूसरा और तीसरा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दूसरा ये है और तीसरा ये है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 प्राप्त होना चाहिए कि नहीं हमें। बस इसी को हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। अब देखिए इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यह क्या है, 42 है, उसके बाद क्या है 48 है, और इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 x स्क्वायर हो जाएगा क्या। यदि इसको सोल्व किया जाए तो देखिए 7 से घटाएं तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 7 6 42, 7 8 56, और 8 से करें तो 8 5 40, 8 6 48, यानी x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 × 6, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया भाई, x का जो वैल्यू निकल के आया 6, यानी जो पहली संख्या है क्या है 6 है। अब बोल रहा है कि तीसरे का और पहली का गुणनफल क्या है, हमें 48 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब पहले और तीसरे का गुणनफल क्या यहाँ निकालने के लिए तीसरा संख्या को 6 से सिर्फ भाग देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। या अपने से भी कह सकते हैं कि 6 7 42, 6 8 48, यानी 8 यहाँ रहेगा, तभी जाके मल्टीप्लाई करने के बाद 48 प्राप्त होगा। ये देखिए सिर्फ लॉजिकल है, ये सब क्या है, एक मेन कहिए तो ये सब क्वेश्चन नहीं बल्कि लॉजिक, एक प्रकार से आपके बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है कि आप कितने टैलेंट हैं, बातों को कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसी बात को इसमें समझना है बस, और जानकारी लेना है। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके जो गुणनफल है उसमें 4 घटा कर प्राप्त किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 कंडीशन दिया जा रहा है और दोनों का आंसर समान बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग संख्या को मान लेते हैं x, यदि संख्या को यदि x मान लिया जाए तो उस पीरियड में क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखें, संख्या को दोगुना करके 20 जोड़ा जाता है, संख्या को दोगुना करके यानी 2x + 20 हो जाएगा, 20 जोड़ा जाता है तो वही उत्तर प्राप्त होता है। कितना उत्तर प्राप्त होता है, जितना कि क्या उस संख्या को 8 गुना करके जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें 4 घटाकर, यानी 8 गुना करके जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें 4 घटाकर जो आंसर हमें प्राप्त होता है वही इसका भी आंसर प्राप्त होता है, यानी बात बराबर है। अब चलिए हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करें। 2x को यदि उस साइड में ले जाकर करें हम तो क्या हो जाएगा, ई वाला इधर करेंगे तो 20 और 4 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, क्योंकि माइनस इधर के प्लस हो जाएगा। ये जब घटेगा तो 6x हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा, इस बात को समझिएगा, यानी 6 चौके 24 हुआ x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, यानी संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्वेश्चन सिर्फ लपेटा है, आंसर एकदम साक्षात आपके सामने आ जाएगा बहुत क्षणिक समय में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। क्या कहा जा रहा है, एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, संख्या जो है उसको हम लोग मान लेते हैं x। कहा जा रहा है कि संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल में 25 जोड़ा जाता है, यानी 5x प्लस 25 जगह ऐसा करके जोड़ा गया और योगफल में 5 से भाग दिया गया। चलिए 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है, भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि 5 को कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 25 होता है, 5 से भाग करके माइनस x कर लेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए तो x प्लस 5 और माइनस x हो जाएगा, x कट जाएगा, इसका अर्थ है कि हमारा रिजल्ट के रूप में 5 निकला, यानी इसको सोल्यूशन करने के पीरियड में क्या निकला हमारा 5 निकला। देखिए इसमें जो लास्ट में हमारा जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, यही हमारा शेषफल होगा। शेषफल का मतलब क्या कि इस क्रियाकलाप को करने के बाद जो हमारा लास्ट में शेष बचा है वह क्या बचा है, तो हमारा 5 आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 है, यदि श्रृंखला के प्रथम 2 संख्याओं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी। क्या कहा जा रहा है इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहला 2 है और दूसरा क्या है 5 है, और तीसरा हो सकता है कोई और चौथा होगा, यानी यहाँ भी कुछ होगा और कुछ यहाँ भी होगा। क्या कहा जा रहा है, क्या है कि यह बोला जा रहा है कि एक श्रृंखला में कोई नंबर है ऐसा करके, वह किस रूप में है भाई, तो जो अगली संख्या है अपनी पूर्ववर्ती संख्या का 3 गुना से घटाव 1 है। जो अगली संख्या जैसे a है तो पूर्ववर्ती संख्या का 3 गुना यानी 2 का 3 गुना से घटाव 1 है, इस फॉर्मूले में है। क्या कह रहे हैं कि जो आगे आने वाली संख्या है वह अपने पीछे वाले के 3 गुने से घटाव 1 है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब देखिए 3 गुना के 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 के बाद वाली संख्या क्या होगी भाई, तो वह भी क्या होगा 3 गुना से, यानी 5 का 3 गुना से घटाव 1 होगा, यानी 5 3 15, 15 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 15 में से 1 घटेगा तो 14 होगा, यानी यहाँ वाला जो वैल्यू होगा क्या होगा 14 होगा। फिर कहा जा रहा है कि इसके बाद वाला भी होगा तो कैसे होगा, अपने जो
ये वाला जो संख्या है इसके पहले वाली संख्या का 3 गुना से घटाव होगा। 14 में 28 होती है 42, अब 42 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 41 होगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ क्या हमें लपेटा है और कुछ कहा नहीं है। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आने का जो तरीका है आपको यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्रेम आप एक दूसरे के साथ बना के रखिए, यही आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।